नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। चांद के बाद अब सूरज पर चमकने की तैयारी, आदित्य L1 मिशन हुआ लॉन्च। गोपालपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सस्ती रेट में माल देने का लालच देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पूजा करने गए युवक का पैर फिसला, बावड़ी में गिरने से हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देवाली स्थित स्कूल में शनिवार को आदित्य L1 मिशन का लाइव प्रसारण हुआ। इस दौरान आदित्य L1 में योगदान देने वाले जिले के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद अब सूर्य के पास जाने के लिए भारत का मिशन आदित्य L1 शनिवार को लॉन्च हो गया। इसके चलते उदयपुर के विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आदित्य में योगदान देने वाले उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर भुवन जोशी व डॉक्टर अमित भट्टाचार्य की मौजूदगी में लाइव प्रसारण किया गया। स्कूल के बच्चों सहित अध्यापकों ने आदित्य को लाइव लॉन्च होते हुए देखा। डॉक्टर भुवन जोशी ने बताया कि उदयपुर की 48 साल पुरानी एशिया की पहली हाईटेक और वेधशाला की इसमें अहम भूमिका रही है। डॉक्टर जोशी ने बताया कि सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। देश के साथ साथ विश्व भर में सभी देशों की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी है। डॉक्टर जोशी ने बताया कि इसकी कामयाबी से दुनिया को सूरज के वे तूफानी राज मालूम चलेंगे जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। अगर यह पता लगाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मानव जाति के विकास से जुड़ी कई समस्याओं का हल हो सकता है। और ये सपना जो करीब करीब एक दशक पहले हमने देखना शुरू किया था, आज वो सपना लॉन्च के साथ पहला स्टेप आगे हम बढ़ गए हैं और जो विकसित भारत को देखने का सपना है वो लगता है अब पूरा होगा। चंद्रयान 3 थोड़े ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था और आज आदित्य L1 की बारी है। बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली ये जो मिशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये जो L1 ऑर्बिट है ये 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे। चंद्रमा हमसे 3,80,000 है। आप कल्पना कीजिए कितना लंबा सफ़र इसको तय करना है और इसके साथ ही इसको बनाना, इसको डेवलप करना चैलेंजिंग था। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। 7 पेलोड का मतलब 7 अंतरिक्ष उपकरण, उसमें से 4 दूरबीनें हैं जो वाइट लाइट में काम करेगी, अल्ट्रा वायलेट में काम करेंगी, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे में काम करेंगी। ये 4 दूरबीनें हैं और इसके साथ 3 इसमें इन सीटू उपकरण लगे हुए हैं। इन सीटू का मतलब ये जिस जगह पर हैं यथास्थान उसी जगह पर रह करके अंतरिक्ष के मौसम की पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचाएंगे। तो ये 7 पेलोड का जो मिशन है इसे ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन हम लोग कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से जैसे ऑब्जर्वेटरी में अलग अलग एरियाज़ में लोग काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, तो हमने मल्टी वेवलेंथ की एक पूरी की पूरी ऑब्जर्वेटरी को आज अंतरिक्ष में L1 पॉइंट के लिए लॉन्च किया है। ये मतलब हमारे लिए और हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की दिन है क्योंकि ये भारत का पहला सोलर मिशन है जो स्पेस से सूरज को 24/7 देखता रहेगा और उससे जो डेटा और जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिलेगा वो हमारे साइंस को और भी आगे ले जाएगा। और आप जैसा अभी देख ही चुके हैं कि ये एक विज्ञान और जो साइंस एस्पेक्ट होता है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है दोनों का एक बहुत बड़ा जुगलबंदी है जो एक पूरा ऑब्जर्वेटरी को सन के पास ले जाता। तो ये बहुत ही गर्व की विषय है, बहुत ही खुशी के दिन है। तो हमें सबने आज जो L1 मिशन है तो वो लॉन्च हुआ, वो हमें बताया गया पूरी तरह से। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह चंद्रयान मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है उसी तरह ये भी सक्सेसफुल हुआ है। हम आशा करते हैं इससे होगा यूँ कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। देश की जो युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने देश के लिए कुछ सोच सकते हैं।
आने वाले समय में हमारा देश अगर अंतरिक्ष में जो प्रगति हम कर रहे हैं वो हम सबसे नंबर 1 पे हो। जिस तरह चंद्रयान 3 था, साउथ पोल पे मतलब जो लॉन्च हुआ वहाँ पहुँचा, तो हमारा देश विश्व का पहला देश है वो जो ऐसा काम किया उन्होंने। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम में भी एक वो हो कि हम भी देश के लिए कुछ कर सके। तो हम यही चाहेंगे कि हम भी इसरो में जाए, एक वैज्ञानिक बने और अपने देश के लिए कुछ सोचें कि हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं, जानें। और बस यही। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के मामले में भाजपा ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल राजस्थान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार एवं दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धैर्याबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों के द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र कर उसको 1 किलोमीटर तक घुमाया गया। इस तरह की घटनाओं से राज्य एवं क्षेत्र कलंकित हुआ है और राज्य सरकार की शिथिलता भी सामने आती है। भाजपा उदयपुर देहात के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और लगातार हो रही घटनाओं पर मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान रामकृपा शर्मा, दीपक शर्मा, प्रकाश बरंडा आदि मौजूद रहे। आज शनिवार का दिन है, कलेक्ट्री बंद है, परंतु हमारा आग्रह पर कलेक्टर साहब यहाँ पर आकर आज जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने इस ज्ञापन को लिया। ज्ञापन में जैसा कि देखने में आया, धैर्याबाद में जो हमारे ज़िले का अंग तो नहीं है, परंतु उसकी ज़िले में आधा भाग हमारे ज़िले में पार्टी के दृष्टिकोण से, इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से एक बच्ची को, एक बालिका, एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और बाकायदा उसके सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स वायरल किए, उसका वीडियो वायरल किया और वीडियो 8 घंटे तक लगातार क्षेत्र में घूमता रहा, परंतु यहाँ की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जिस प्रकार से एक महिला का अपमान किया गया, भारतीय जनता पार्टी नहीं, समूह से जन आज आंदोलित है और इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सामान्यतया पहले तेजाब डालकर माताओं बहनों का अपमान किया जाता था, तेजाब के कुछ छींटे, और हम लोग उससे भी परेशान हो जाते थे कि महिलाओं पर तेजाब के छींटे डाल दिए। आज महिलाओं के, बच्चियों के गट्टे कर उनको एक तरह से भट्टी में जलाया जाता है। आज महिला माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से गाँव में घुमाया जाता है, आज एक लोपड़ा गाँव में छोटी सी बच्ची को टुकड़े टुकड़े कर बोरे में बंद कर उसकी लाश को वाड़े में फेंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का अब सहन करने वाली नहीं, और मैं समझता हूँ मेवाड़ में तो ये परंपरा नहीं है। यहाँ पर तो परंपरा नारी का सम्मान करने की है। उस सम्मान के विरोध में जिस प्रकार से कांग्रेस ने छूट दे रखी है प्रशासन को, तो कानून का कोई डर नहीं, और उस डर नहीं होने के फलस्वरूप इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से ये आंदोलन प्रारंभ कर रही है, तो जब तक माताओं बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। स्टाइल एंड सीजर्स हेयर ब्यूटी एंड मेकअप सैलून का शुभारंभ रविवार को होगा। उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री महिमा मकवाना, रूही चतुर्वेदी, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा, यूट्यूबर सूरज पाल और याशिका करेंगे। निदेशक रितु देशवाल ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि स्टाइल एंड सीजर्स हेयर ब्यूटी एंड मेकअप सैलून ब्यूटी और वेलनेस उद्योग में एक ब्रांड है। यह ब्रांड पिछले 20 वर्षों से ब्यूटी और वेलनेस में जाना जाता है। जयपुर और गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संचालन के बाद उदयपुर में इसकी 14वीं शाखा का शुभारंभ होने जा रहा है। देशवाल ने बताया कि स्टाइल एंड सीजर सैलून के विशेष उत्पादक बाल, त्वचा और मेकअप उपचार की एक विशेष श्रृंखला प्रदान करते हैं। ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का उपयोग किया जाता है। देशवाल ने बताया कि सैलून में नाखून विस्तार, चेहरे के विभिन्न उपचार, देह के उपचार और बालों के उपचार जैसी सेवाएं दी जाएगी। सैलून में अनुभवी और कुशल शोर कलाकार है, जो कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान में प्रशिक्षित है।
सैलून के अंदर डेफिनेटली हम लोग पूरे हेयर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, देन स्किन के लिए, देन स्पा से रिलेटेड, और अभी हम लोग लेटेस्ट वेलनेस की सर्विसेज लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे टर्किश हमाम है, केरला आयुर्वेदा है, ऐसे करके ये सारी सर्विसेज हम लोग देंगे। देन डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर वेडिंग्स के लिए जहाँ बल्क मेकअप्स होते हैं या ग्रूम्स होते हैं, ब्राइड्स होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल यहाँ पे कई स्पेशल हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हैं जो कि हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे। एक्चुअली हम लोग का मतलब ये है कि हम लोग जब अब एक्सपेंशन मोड में हैं तो डेफिनेटली जयपुर के बाद हमें उदयपुर, जोधपुर दिख रहा था कि हम लोग इसमें ओपन करेंगे। एंड जो उदयपुर एक बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे वेडिंग्स बहुत होती हैं एंड एक बहुत ही अच्छी सिटी है, तो हम लोगों को डेफिनेटली ये मन में था कि भाई हम उदयपुर या जोधपुर में से पहले उदयपुर खुल गया, अब जोधपुर का प्लानिंग है। हाँ जी, थेरेपी के अंदर अभी हम लोगों ने साउंड हीलिंग हम लोग लेके आए हैं, हम लोग क्रिस्टल हीलिंग लेके आए हैं, और टर्किश हमाम अभी हम लोगों ने लेटेस्ट हम लोग इंडिया मतलब हम लोग अपने सैलून के अंदर लेके आए हैं। केरला आयुर्वेदा के अंदर भी हम लोगों ने साउंड हीलिंग करके एक नई हम लोगों ने एक अपना पूरा एक थेरेपीज बनाई है जो कि हम लोग लॉन्च करेंगे। बस हमारा कल इनॉग्रेशन है 3 तारीख को। मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि जैसा जिसको मौका लगे प्लीज़ आप लोग आइए, विज़िट करिए। एंड कल के इनॉग्रेशन में तो आप सब मोर देन वेलकम है, प्लीज़ आप लोग विज़िट करें। कल हो जाएगा और परसों से हम लोग काम शुरू करेंगे। शनिवार को सुखेर थाना क्षेत्र में पूजा करने गए युवक का पैर फिसल गया, जिससे बावड़ी में गिरने से युवक की मौत हो गई। दरअसल सुखेर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी में शनिवार सुबह शिव मंदिर में पूजा करने गए युवक का बावड़ी से पानी भरते हुए पैर फिसल गया, जिससे बावड़ी में डूबने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जगदीश पालीवाल शनिवार सुबह लगभग 7:15 बजे घर के पास स्थित शिव मंदिर में पूजा करने गया था। तभी पूजा के लिए बावड़ी से पानी भरते वक्त जगदीश का पैर फिसल गया, जिससे युवक बावड़ी में गिर गया। बावड़ी में युवक को देखकर स्थानीय लोग तुरंत उसे निकालकर महाराणा भूपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर सुखेर थाना पुलिस महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंची, जहां परिजनों की लिखित सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया सांची में, तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है, और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक, और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना, और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। भोपालपुरा थाना पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार किया। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में भोपालपुरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम शनिवार को थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करके लाई। आरोपी की पहचान बेंगलुरु निवासी अमित कुमार जैन के रूप में हुई है। थाना अधिकारी भरतनाथ ने बताया कि आरोपी लोगों को सस्ती दरों में गाड़ी, सोना चांदी बेचने का लालच देता और शुरुआत में उन्हें माल भी उपलब्ध करवा देता। उसके बाद लोगों से बड़ी राशि लेकर रफू चक्कर हो जाता। थाना अधिकारी भरतनाथ ने बताया कि आरोपी ने देश भर में लगभग 15 से 20 शहरों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और आरोपी के खिलाफ नागपुर, रायपुर, आहोर, भिलवाड़ा, जोधपुर और भी अन्य जगहों पर लूट और ठगी के मामले दर्ज है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी द्वारा लोगों से 5 से 6 करोड़ रुपए की राशि ठगने की बात सामने आई है। आरोपी के खिलाफ उदयपुर में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में भोपालपुरा पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार किया। जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है, उन्हें सूचना दी गई है। ऐसे में संबंधित जिले की पुलिस आने पर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। शहर की झीलों को लेकर कलेक्टर ने शनिवार को होटल व्यवसायों एवं प्रबंधन की बैठक ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल झीलों का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी के चलते शनिवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिले के प्रमुख होटल व्यवसायों एवं प्रबंधन की बैठक ली। इस दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार झीलों में नाव संचालन का नीति निर्धारण ड्राफ्ट तैयार करने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने होटल व्यवसायों से होटल की क्षमता, होटलों को अनुमत नावों की संख्या, वैकल्पिक सड़क पहुंच मार्ग की स्थिति आदि बिंदुओं पर जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि झीलों को प्रदूषण मुक्त रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन भी आवश्यक है। सभी पहलुओं पर मंथन कर सर्व स्वीकार्य गाइडलाइन तैयार करने का प्रयास होगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.